हाय गाइस, आज है D26 ऑफ द वोकैब सीरीज और पहला वर्ड है दैट इज नार्सिसिज्म या फिर इसको बहुत आप सुनते भी हुए इस टर्म को बहुत ही बार, बहुत ही कॉमन है कि मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पर्सन नहीं होता जो किसी पार्टी में जाओ और अपने आप में ही इंडल्ज होता है, अपने बारे में ही बात करेगा, उसको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, कभी भी कुछ हो हमेशा अपने ऊपर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी देखने को मिलते हैं। कुछ इंटरव्यू हो तो कोई टॉपिक और चल रहा हो लेकिन दे हैव टू शो देयर वॉच, दे हैव टू शो समथिंग दैट दे आर वेयरिंग। तो ये सब एक ट्रेड्स होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनके ट्रेड्स है बेसिकली। ये टर्म ज्यादा करके हमें स्पेलिंग एरर के लिए भी आता है। देखो कितना कंफ्यूजिंग हो, डबल एस आता है कि डबल आई आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफकेट के अंदर स्पेलिंग एरर में आ जाता है काफी बार तो, और साथ ही साथ इसकी मीनिंग तो मतलब अपने इस एंटोनिम सिनोनिम में तो आ ही जाता है, ठीक, काफी बार आता है। इसी का एक थोड़ा अच्छा टर्म है वैनिटी, सिमिलर है, ठीक है। इसलिए हमें देखने को मिलता है वैनिटी वैन होती है, मतलब काइंड ऑफ ना सेल्फ, बोलते हैं कि खुद के लिए वैन एक्टर। वैनिटी वैन क्या होती है? खुद के लिए होती है, मतलब एक पर्सन जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए सेपरेट एक वैनिटी वैन रखी जाती है, मतलब उसको ही ध्यान में रख के कि भाई अपने लिए रेडी होगा एंड कॉल। तो आखिरकार वो सेल्फ लव की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो एक्सेसिव है यहाँ पे। नार्सिसिज्म में बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अपोजिट क्या होगा? ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ओके, सेल्फलेसनेस। His narcissism was so overwhelming that he could not stop looking at himself in every reflective surface, या मिरर, जो भी बोल लो आप। रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब जहां पे उसकी खुद की इमेज दिख रही हो। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो खुद को बार बार 10 बार कैमरे में देखते हैं, ये होता है, ठीक है। चलिए, ये आप ट्रेड्स, बेसिक ट्रेड्स होते हैं, अगर आपके अंदर भी होंगे तो इसको सुधारिए जरा, ओके। अगला टर्म है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है वेग, जैसे हमने एम्बिग्यूटी पढ़ा है, ठीक है। नेबुलस का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। यू कांट टेक आउट द क्लियर पिक्चर ऑफ इट, ओके। सो वेग, अनक्लियर, इल डिफाइंड, ठीक है, हेजी, इनडिस्टिंक्ट, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलिए, एम्बिग्यूअस। The concept was still too nebulous for the team to start working on it. Too nebulous मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब वेग है, अभी तक क्लियर कट हो नहीं पाया वो, ठीक है। नेफेरियस, नेफेरियस तो बहुत ही बार आपने सुना होगा। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? नेफेरियस यहाँ पे है कि जो बहुत ही ज्यादा इल सोच वाला है, बहुत ही ज्यादा इल सोच वाला है, एविल थॉट प्रोसेस है उसके, ठीक है। वाइल वर्ड भी काफी कॉमन है इसके लिए, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब होता है कि जो क्या होता है, नेगेटिव सोच है। विलेनियस, विलेनियस आपको पता है मूवी का विलन होता है, ठीक है, उसके साथ थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। सिनिस्टर, एविल थिंकिंग, ओके। इसलिए एक टर्म आपको पता होगा, आपने सिन पढ़ा होगा। सिन, सिन, सिन मतलब क्या होता है? पाप करना होता है, एक तरह से गलत चीज करना होता है। तो उस जो चीज करता है, जो थॉट प्रोसेस में होता है, सिनिस्टर। एंटोनिम क्या होगा? नोबल, ऑनरेबल, राइटियस, वर्चुअस। द पुलिस वर ऑन द ट्रेल ऑफ नेफेरियस गैंग। नेफेरियस मतलब बहुत ही वही, मतलब जिसके एविल एक्ट होते हैं, ठीक है। नेफेरियस, नटोरियस, ये सब एक ही जैसे हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल क्राइम्स, ठीक है। चलिए, नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मतलब होता है काइंड ऑफ न्यू वर्ड, न्यू फ्रेजेस, न्यू यूसेज ऑफ वर्ड, ठीक है। ये तो एक तरह से ज्यादा उतना पूछा नहीं जाता, काइंड ऑफ स्लैंग बोल सकते हो, न्यू टर्म्स बोल सकते हो, ओके। तो जैसे आज के टाइम पे जो जेनजीज होते हैं, दे कम विथ न्यू टर्म्स, ओके, जो हमें समझ में ही नहीं आते। वो बहुत ही ऐसे ना एक्रोनिम लेके आते हैं, बोले यार ये कौन सा एक्रोनिम है, मतलब हर चीज के लिए, फॉर एवरीथिंग दे हैव द एक्रोनिम, ओके। सो दीज आर द न्यू टर्म्स which is very difficult for their parents to understand, okay. So they don't like the neologism of the Gen Zs, okay. अभी तो एनार्किज्म, आर्चिज्म थी तो चलो कोई मतलब नहीं है ज्यादा इतना। नेपोटिज्म, इसके ऊपर क्या ही समझाना है, तो मतलब ये तो आप रोज सुनते होगे पॉलिटिक्स में, मूवीज में एंड ऑल, हर एरिया में आपको देखने को मिलता है। फेवरेटिज्म, ओके, काइंड ऑफ फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, मतलब फैमिली का कोई होगा, ओके, स्पेशली इन द जॉब अपॉइंटमेंट, वर्क, आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। चलिए, निहिलिज्म। देखो, निहिलिज्म एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक तरह सा एक ऐसी बिलीफ सिस्टम है जिसमें वो बाकी चीजों को क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। बाकी चीजों को वैल्यू मतलब उनको मोरल, प्रिंसिपल, इनको कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ओके।
जितने भी मोरल प्रिंसिपल्स वाले जो वैल्यूज हैं वो सारे मीनिंगलेस हैं इनके लिए। ठीक है, एक तरह से नास्तिक का ही एक रूप है वो, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम रूप है वो, बहुत ही एक्सट्रीम रूप है वो। ठीक है, काफ़ी नेगेटिव सोच वाले होते हैं, बाय द वे आपको बता दूं मैं। और निहिलिस्ट जो होते हैं, एक टर्म और है यहाँ पे इसी के लिए बता देता हूँ, एनिलेट। एनिलेट वो पर्सन होता है बेसिकली जो डिस्ट्रॉय करता है, मतलब एनिलेशन मतलब काइंड ऑफ होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। ओके, चलिए। His growing nihilism led him to question every tradition and institution around him. मतलब काइंड ऑफ ऐसा थॉट प्रोसेस जिसमें वो सब चीज को गलत मान रहा है। ठीक है, तो निहिलिस्ट फिलॉसफी जो होती है हर टाइम पे एक थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ ही जाती है, और इसका अपोजिट आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमिज्म, बिलीफ, फेथ। ठीक है, नॉमिनल तो मतलब होता है, तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, जैसे प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड इज इन द हैंड ऑफ पीएम। तो इससे समझ, नॉमिनल मतलब बस नाम का। ठीक है, सिर्फ टिटुलर वर्ड बहुत कॉमन है इसके लिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया टिटुलर वर्ड इसी के लिए। ठीक है, टिटुलर मतलब सिर्फ वो नाम का है, सिर्फ वहां पे बैठाया गया है, उसका कुछ रोल नहीं है, उसकी कुछ ज्यादा सुनता नहीं है कोई। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का कुछ ज्यादा रोल होता नहीं है, प्रेसिडेंट इज द ओनली सिग्नेटरी हेड, मतलब साइन देने वाला है बस वो। बाकी जो काम होते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं, ज्यादा करके हम पॉलिटिक्स में इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे, मतलब किसी पोजीशन पे एक पर्सन को बस आपने बैठा दिया है पर उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, उधर से नॉमिनल उसको आपने नॉमिनल बना रखा वहां पे कि हाँ वो है वहां पे बस। जैसे बहादुर शाह जफर जब 1857 का रिवॉल्ट था तो बहादुर शाह जफर एक नॉमिनल हेड थे बस। व्हाट वाज द रोल ऑफ बहादुर शाह? वो तो बुढ़े हो चुके थे, वो सिर्फ उनके नाम पे चल रही थी चीजें। ओके, अदरवाइज अलग अलग एरिया में अलग अलग लीडर्स थे, दे वर फाइटिंग, दे वर डूइंग ऑल द थिंग्स, बट बहादुर शाह जफर वाज जस्ट नॉमिनल हेड इन दैट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, टिटुलर एक तरह से बोल सकते, टिटुलर काफी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है टिटुलर वर्ड, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, इसी का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? इसका अपोजिट यहाँ पे रियल होगा, सब्सटेंशियल होगा, एक्चुअल होगा। ठीक है, चलो, ही वॉज अ नॉमिनल हेड ऑफ कमिटी बट ऑल डिसीजंस वर मेड बाय समवन एल्स, बस नाम का एक तरह से। अरे कहाँ क्या, अच्छा सॉरी। सो देखो, बताना चाहता हूँ क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप इंटरेस्टेड है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, नॉस्टैल्जिया मतलब ऐसी फीलिंग होती है जो मतलब ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ है। जैसे कि आप अपने स्कूल चले गए, पुराना स्कूल आपका हो गया, बचपन का हो गया, आप उसको चले गए या उस रास्ते से गुजर गए, आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, तो यू गेट अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग। ओके, पुरानी आपकी यादें वापस आ रही है। जैसे आपको कुछ आपके पुराने दोस्त मिल गए तो वापस आपकी पुरानी यादें वैसी ही ताज़ा हो जाएंगी, आपको लगेगा अरे वाह, मतलब ठीक है, यू विल गेट अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग। ओके, सेंटिमेंटल। होम सिकनेस भी काफ़ी अच्छा वर्ड इसी के साथ आता है। रेमिनिसेंस तो उतना कॉमन नहीं है। यर्निंग मतलब वही, आप वापस से चाहते हो कि वो चीज़ वापस से हो, लेकिन होती नहीं है वो। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? इंडिफरेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंटिमेंटल नहीं, कोई मतलब भाव नहीं है यहाँ पे जुड़ा हुआ। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट माइंडेडनेस मतलब जो अभी जी रहा है, ठीक है, जैसा है वैसा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग, पुरानी चीजें थोड़ी वापस से ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, द स्मेल ऑफ द ओल्ड बुक फिल्ड हिम विद नॉस्टैल्जिक फॉर हिज स्कूल डेज। नॉस्टैल्जिक वैसे आया भी है एग्जाम में, आपको बता दो। नॉस्टैल्जिक यहाँ पे एनडीए में, सीडीएस में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है नॉस्टैल्जिक वर्ड। ठीक है, इसको हमने पीआईक्यू में भी सॉल्व कर रखा है। देखो, अभी नेफेरियस वर्ड आया था, नेफेरियस वर्ड भी वही होता है कि एक तरह से एविल थॉट प्रोसेस था नेफेरियस में, विक्ट दिस अपना एविल। नोटोरियस में भी होता है, नोटोरियस मींस जो पर्सन है जो नेफेरियस एक्टिविटीज के लिए फेमस है, हु इज इनफेमस। नोटोरियस मतलब जैसे आपको बोलूं मैं, वो दाऊद इब्राहिम, दाऊद किस लिए फेमस है? आई डोंट थिंक दाऊद इज फेमस फॉर द गुड पर्पस। मे बी पाकिस्तान में अच्छी चीजों के लिए फेमस हो, बट इन आवर कंट्री ही इज नॉट फेमस फॉर द गुड रीजन। ओके, ही इज फेमस फॉर द हिज नेफेरियस एक्टिविटीज। ओके, या नोटोरियस एक्टिविटीज मतलब जो एविल है। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो बम ब्लास्ट के लिए फेमस है, हमारे यहाँ पे अच्छी चीजों के लिए फेमस, लोगों को मर्डर करवाने के लिए फेमस है। ओके, कुख्यात है हमारे यहाँ पे, इनफेमस है, इल फेम्ड है उसको। नोबडी सी हिम विद अ पिक्चर ऑफ रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, हम उसको सीधा डिसरिस्पेक्ट ही देते हैं। ओके, स्कैंडलस। अपोजिट क्या होगा? रेपुटेबल, ऑनरेबल। ओके, ही बिकेम नोटोरियस फॉर हिज इनवॉल्वमेंट इन द फाइनेंशियल स्कैम। अगला है नोवेल।
तुमको लगेगा नोवेल मतलब हमारी किताब है, देखो नोवेल भी बेसिकली यहाँ पे न्यू एंड ओरिजिनल के लिए आता है, जो जिसके अंदर कुछ न्यूनेस हो। अपोजिट क्या होगा इसका? बनाल। बनाल मतलब वही ओल्ड चीज, ठीक है। ट्राइट, कोई न्यूनेस नहीं है उसके अंदर, ओके। इनोवेटिव, जैसे यहां पे देखो ट्रेडिशनल वही, और लेमेन भी बोल सकते हो आप इसके लिए, जिसमें कुछ नया नहीं है, वही पुरानी चीज चली आ रही है, ओके। अगला नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस, जो चीज आपको हार्म कर सकता। ऑफेंसिव, ठीक है, ऑफेंसिव। चलिए, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है पीवाई की वजह से, बाय द वे आपको बता दूं मैं, ठीक है। हार्मफुल, डेडली, पॉइजनस। अपोजिट क्या होगा? हार्मलेस, बेनिफिशियल। द फैक्ट्री एमिटेड नॉक्शियस गैसेस। नॉक्शियस मतलब हार्मफुल गैसेस दैट एंडेंजर्ड द लोकल कम्युनिटी, इसलिए फैक्ट्रीज को बोलते हैं अपने सिटी से बाहर उनको सेटअप करने के लिए। न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है इवन स्मॉल डिटेल, ठीक है, इज इवन वेरी 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 फाइन डिटेल्स, ठीक है, न्यूसेंस होता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन एक तरह से बोल सकते हो आप, ओके। शेड्स मतलब बहुत ही बारीक, बहुत ही बारीकी से जिसको देखा था, न्यूसेंस, ओके, उसको बोलते हैं। और बाकी इसका क्या होगा? क्लैरिटी है, नो, तो मतलब सबको न्यूसेंस समझ में भी नहीं आता, बाय द वे आपको बता दो, इतनी बारीकी होती कि सबको समझ में भी नहीं आता, ठीक है। द एक्टर पोर्ट्रेट द कैरेक्टर विथ इंप्रेसिव इमोशनल न्यूसेंस, मतलब इवन फाइन डिटेल, ओके, विथ वेरी फाइननेस। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्टबन, जो दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहता, जो सिर्फ अपने पे ही है कि मतलब मैं जैसा चाहता हूं वैसा करूंगा भाई, मतलब माई ओपिनियन इज दिस। सो इनसेंसिटिव बोल सकते हो इसके लिए आप। स्टबन तो बहुत ही कॉमन इसका सिनोनिम है। ऑब्डुरेट का बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम, ओके। अनयील्डिंग, एडमेंट, इनफ्लेक्सिबल, मतलब जो अपने ओपिनियन चेंज नहीं करना चाहता, जो अपना रवैया है, जो उसका मान्यता है उसी तरह से करेगा, जो एक बार उसने डिसाइड कर लिया, नॉट गोइंग टू चेंज एनी हाउ, ओके। एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लीमेंट, मेलेबल। मेलेबल मतलब मेटल के लिए यूज करते हैं, जो किसी भी तरह से उसको मोल्ड किया जा सके, ओके। डिस्पाइट एवरीवन एडवाइस ही रिमेन्ड ऑब्डुरेट इन हिज डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब एक तरह से, या फिर कभी कभी होता है आई लिव इन द ऑब्लिवियन, मतलब मैं गुमनामी में जीता हूं, मतलब मेरे को, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे को जाने, ओके। तो भी होता है स्टेट ऑफ, ऐसा स्टेट मतलब अननोन स्टेट बोल सकते हो आप इसके लिए, ठीक है, जहां पे मेरे को, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जाने, ओके। डार्कनेस, ऑब्सक्योरिटी, ठीक है। अमनेशिया। अपोजिट क्या होगा इसका? फेम, मतलब आई वॉन्ट टू लिव इन द फेम और रिकॉग्नाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, ओके। रिमेम्बरेंस। और ऑब्लिवियन का मतलब होता है, ठीक है, जैसा भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस का केस है, इफ आई टेक, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सेज दैट कि लाइक ही डिड नॉट डाइड इन अ क्रैश, he after that it was just a conspiracy, and after that he somehow escaped, and he the later part he lived in the oblivion. Oblivion मतलब forgetfulness, मतलब वो नहीं चाहते, वो खुद ही नहीं चाहते, he was living in the obscure village somewhere in the Russia and all, okay, so he just wanted to live like that, ठीक है, ऐसा लोगों ने बोला है। Many great artists were consigned to oblivion after their death, okay, मतलब they were like, people forget about this, ओके। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब, वो तो बहुत बार पूछा, ऑब्सक्योर मतलब एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, ठीक है। वेग, एम्बिग्यूअस, इसके बहुत क्लियर कट, हिडन, इसके बहुत क्लियर कट सिनोनिम होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। द मीनिंग ऑफ द ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट रिमेन ऑब्सक्योर टू द स्कॉलर्स बिकॉज दे कुड नॉट एबल टू डिसिफर इट। मैन्युस्क्रिप्ट को डिसिफर करना पड़ता है, मतलब डिकोड करना पड़ता है, ओके। ओनेरस। ओनेरस का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, जिसको काम करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। बर्डनसम, आर्डुअस। आर्डुअस ऑलरेडी हमने कर रखा, आर्डुअस मतलब जिसपे आपको एफर्ट लगती है काम करने के लिए, ठीक है। डिफिकल्ट, एग्जॉस्टिंग। अपोजिट क्या होगा? एफर्टलेस, जो बहुत इजिली हो जाता है। फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्न आउट टू बी एन ऑनरस टास्क फॉर द कंपनी, मतलब लाइक दे हैव साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट बट फुलफिलिंग इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके। जैसे आप भी कोई काम ले लेते हो, लेकिन देन यू लेटर रियलाइज किया यार काम बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान भी नहीं था जितना आपने सोचा था, ओके। अगला टर्म ओपेक। ओपेक का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, जो चीज
इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बोल सकते हो आप इसको, आप हार्ड टू अंडरस्टैंड, आपने बचपन में सीखा होगा ओपेक ग्लास होती है, मतलब जहां से आर पार नहीं देख सकते हो, उसका मतलब भी होता है। तो यहाँ पे इसको कंटेक्स्ट में जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि दैट इज यू आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, क्लाउडी, मर्की, वेग, ऑब्सक्योर, खुद आप समझ सकते हैं इसको। अपोजिट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, लूसिड, लूसिड तो कितना हमने किया है, ठीक है। एक और हमने किया था इलूसिडेट, इलूसिडेट, ठीक है, DAT। द प्रोफेसर लेक्चर वॉज सो ओपेक दैट मोस्ट स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगला वर्ड है ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिच, लग्जरियस, ओके। लैविश, ग्रैंड, ओके। अपोजिट क्या होगा? पुअर, मॉडेस्ट। स्पार्टन, स्पार्टन्स कैसे रहते हैं? स्पार्टन्स काफी ना अपने आप को सेल्फ इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व नहीं करते। आपने स्पार्टा मूवी देखी होगी, ठीक है, आपने देखा होगा कि कैसे 300 वॉरियर्स ने लाइक दे फॉट ब्रेवली, ठीक है, अगेंस्ट द ईरानियन एम्पायर। तो यहाँ पे स्पार्टन्स वो होते हैं जो अपने आप को बहुत ही मतलब सिंपल लिविंग रखते हैं, दैट्स व्हाई दे वर स्ट्रांग। जो पर्सन लग्जरी में रहता है आपको देखने को नहीं मिलेगा वो फिजिकली उतना स्ट्रांग है, वो बॉल तो पैसा है उसके पास लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक होता है, ओके, फिजिकली। द ऑपुलेंट इंटीरियर ऑफ द पैलेस टर्न द विजिटर्स। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स तो मतलब क्या ही बताना आपको। ऑर्थोडॉक्स का मतलब वही होता है कन्वेंशनल, अधरिंग टू द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, ओके। वह पुराने सोच विचार बोल सकते हो आप इसको, जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए। डॉगमेटिक, द सर्टन प्रिंसिपल विच आर डॉगमेटिक। कन्फॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ और प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल्स, ठीक है। चलो, वही है कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल, कस्टमरी। कस्टमरी मतलब वही एक कस्टम है जो फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है। अपोजिट क्या होगा? लिबरल, मॉडर्न। नॉन कॉन्फॉर्मिंग, कॉन्फॉर्मिंग तो बहुत बार हमने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स, His views on education are quite orthodox and outdated। मतलब जैसे अब मैं बोलूँ कि आजकल PPT के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है, आजकल क्या बोलते हैं 3D पिक्चर्स यूज किए जाने चाहिए, आजकल क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड यूज किया जाना चाहिए, सब क्या न्यू मेथड्स हैं, न्यू चीज आप ऐड कर रहे हो सो दैट ना स्टूडेंट्स को इंगेज किया जा सके, स्टडी को और इजी बनाया जा सके, बहुत इंगेजिंग बनाया, इजी नहीं इंगेजिंग बनाया जा सके। लेकिन पुराने टीचर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हमारे टाइम जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे वही बेस्ट था, वही तरीका। देखो सब अपने हिसाब से सही था, नो डाउट, लेकिन विथ टाइम वी नीड टू चेंज। आज हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ओके, क्या पता उस टाइम तो यूट्यूब को देखता भी नहीं था। सो विथ टाइम एज वी आर चेंजिंग, technology is changing, so one should also incorporate with the technology, add in our daily life, okay। Next term is ostensible। ostensible मतलब kind of which is something apparent, apparent है कि वो सही दिख रहा है लेकिन एक्चुअली मिसलीडिंग होता है, ये मिसलीडिंग है एक तरह से। जो ostensible है वो एक तरह से मिसलीडिंग है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दिखने में कुछ है वो लेकिन है कुछ और, कहने का मतलब यहाँ पे रियल पिक्चर इज समथिंग एल्स, ओके, दैट्स द मीनिंग। अपरेंट, लेकिन वही है कि दिख कुछ और रहा है लेकिन है कुछ और, ओके। जेन्युइन नहीं, इट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट जेन्युइन। द ऑस्टेंशिबल रीजन फॉर लिविंग वाज वर्क बट वी सस्पेक्टेड समथिंग एल्स। जैसे आपको एक रीजन चीज बताता हूं मैं, द रीजन फॉर द बंगाल डिवाइड वाज लाइक समथिंग एल्स, ओके, बट व्हाट गवर्नमेंट हैज गिवन that due to the administrative reason, okay। So the ostensible reason for the Bengal partition was this administrative cause, but the reason was something else। तो दिखाया कुछ है, हुआ कुछ और, ठीक है। अगला वर्ड है ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस का मतलब होता है बहुत शो ऑफ करना, ठीक है, जो बहुत दिख भी जाता है वैसे बाय द वे। जैसे आप किसी छोटी सी पार्टी में 10-15 गहने पहन के जाओगे तो यू विल लुक डिफरेंट, ठीक है, आपको दिखेगा क्लियर कट कि मतलब आप दिखा रहे हो, वो दिख के आता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि यार किसी के ऊपर कोई मेकअप लगा लेता है और मेकअप ऐसा लगता है ना कि पोता हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे तोप दिया उसके ऊपर, ऐसे पाउडर लगा दिया मुंह पे, वो बहुत बोलते ना शो ऑफ लग रहा है वो, ठीक है। तो ऑस्टेंटियस का मतलब होता है अननेसेसरी शो ऑफ, प्रिटेंड करना, ओके। भड़कीला भी होता है एक तरह से, दिखावा है तो वही है एक तरह से, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रिटेंडियस, प्रिटेंडियस काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट मतलब जो शो ऑफ वाला होता है, फ्लैम्बॉयंट उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब क्रिकेटर्स के इंटरव्यू देखता हूं तो दे से दैट कि युवराज सिंह वाज अ फ्लैम्बॉयंट बॉय, मतलब थोड़ा शो ऑफ वाले थे वो, ओके, अभी भी है वैसे बाय द वे। चलो अब यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स मतलब वही पुरानी सोच, करेक्ट। सो ट्रेडिशनल और द कंजर्वेटिव बिलीफ, इसके लिए जाएगा सी, जाएगा यहाँ पे सी। नॉक्शियस, नॉक्शियस मतलब होता है ऑफेंसिव, ठीक है, जो हार्मफुल है, पॉइजनस, हार्मफुल,
दिस विल गो विद बी। नार्सिसिज्म मतलब जो अपने ही में वो है, रंग है, अपने में ही एक्सेसिव लव, वैनिटी, ए। एंड न्यूरोलॉगिज्म मतलब क्या होता है, न्यू टर्म्स जो आ रहे हैं, ई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा एंटोनिम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम। सेलेक्ट द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। मोरोस, अब तो बोलोगे मोरोस तो हमने किया नहीं, मोरोस हमने पहले कर रखा है। ठीक है, मोरोस का यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट। मोरोस मतलब होता है एक तरह से दुख, दर्द, उदासीन, तो अपोजिट क्या होगा, जॉयफुल। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट क्या था, लैविश, लाइफ जो जीता है। लग्जरियस, एलिगेंट, अपोजिट क्या होगा, हम्बल, पुअर। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का मतलब होता है स्टबन, जो दूसरों की बातें नहीं सुनता है और दूसरों के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करता है, खुद एक तरह से एक बोलते हैं कि रिजिड है काफी। तो रिजिड तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें अपोजिट चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टबन, हार्श तो इसके लिए जाएगा ही जाएगा इसके सिनोनिम में। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, जो चीज काफी ओपेक हो। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, फेमस। फेमस चीज ज्यादा करके नोन होती है, अननोन भी नहीं होगा यहाँ पे, फेमस। ठीक है, नॉमिनल, नॉमिनल का मीनिंग होगा टिटुलर, मिनिमल। इसका नॉमिनल का अपोजिट होगा रियल। जैसे बोलो पीएम इज अ रियल हेड, इज नॉट अ नॉमिनल हेड, वेयर एज अ प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड। ओके, अब कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज करते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं। द कैटरपिलर डैश इनटू अ बटरफ्लाई फैसिनेटेड द स्टूडेंट। तो देखो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब सडन चेंज होता है, तो दिस विल गो विद 11th। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। ही गिव एन डैश रीजन फॉर बीइंग लेट बट नो वन बिलीव्ड इट। तो कौन सा रीजन इसने दिया, नुएंस तो होगा नहीं, यहां पे क्या होगा, ऑस्टेंशिबल। ऑस्टेंशिबल मतलब एक ऐसा फेक रीजन दिया, अपेरेंट रीजन दिया जो कि सही नहीं है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपको मीनिंग पता हो, जब आपके वर्ड्स को पता आइडिया हो। दैट्स व्हाई वोकैबुलरी करना अपने में काफी अच्छी बात होती है। आपके 50% पेपर तो वहीं सॉल्व हो जाता है अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो, रेगुलर आप करते हैं तो। So this will go with the 12th. I often feel a wave of dash when I see pictures of my childhood home. A wave of nostalgia. बोलते ना, बचपन के पिक्चर देख के क्या आएगा, कैसी फीलिंग आएगी, वापस से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, यादें ताजा हो जाएंगी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। ठीक है, चलो। She was praised for capturing every nuance of the character emotion, every fine detail. So this will go with this nuance. His growing belief in dash made him reject all the traditional value. His growing belief in nihilism. Nihilism मतलब वही नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, हर चीज को ठुकराएगा वो। ठीक है, सो दिस विल गो हियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। अ बिलीव दैट हैज अ मीनिंग और अ वैल्यू। अ बिलीव दैट हैज नथिंग हैज अ मीनिंग और अ वैल्यू। जरा देखते हैं भाई, ऑप्शन दिया जाना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे भी लगता है। समवन हु गेन अ पोजीशन थ्रू फैमिली, ये क्या होगा, नेपोटिज्म होगा, करेक्ट, नेपोटिज्म होगा यहाँ पे। अ न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया और थिंग, नोवेल, नोवेल वर्ड हमने किया था। वेरी डिफिकल्ट और बर्डसम, ओनेरस, ओनेरस होगा यहाँ पे। नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसके दो मीनिंग है यहाँ पे। दैट इज, इसका मतलब होगा ओपेक, मतलब जिसके थ्रू लाइट भी पास नहीं हो सकती, और उसका एक और मीनिंग होता है दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो ओपेक है यहाँ पे। बिलीव दैट नथिंग हैज मीनिंग और वैल्यू, ये आप लोग छोड़ता हूँ, थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करिएगा, क्योंकि अब ऊपर जाके देखना थोड़ा टाइम लगेगा, बेटर कि आप इसको फाइंड करिए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने हुए तो। चलिए अब एंटोनिम के क्विज देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक पूरा एक गो थ्रू हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे सिनोनिम मैंने नहीं रखे थे, सिनोनिम तो क्रोज करते रहते, ऑलरेडी हमने पढ़ा भी, तो एंटोनिम रखे थे यहाँ पे मैंने आज। नार्सिसिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव है, तो अपोजिट क्या होगा, सेल्फलेसनेस। ठीक है, ईगोइज्म, वैनिटी, ये सब तो इसके साथ ही चला जाएगा। सेल्फलेसनेस, जो अपने बारे में नहीं सोचता है, उसको बोलते हैं भाई, मतलब अपोजिट होगा नार्सिसिज्म का। नेबुलस मतलब क्या होता है, वेग, क्लाउडी, फुजी। ठीक है, एम्बिग्यूटी, अपोजिट क्या होगा, क्लियर। नेफेरियस, जो कि गलत सोच वाला। एविल, अपोजिट क्या होगा, राइटियस। ठीक है, बाकी विकेड, सिनिस्टर, तो इसके सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो सिमिलर वर्ड्स भी रोज सॉल्व हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी। न्यूलॉगिज्म, न्यूलॉगिज्म मतलब क्या होता है, नए वर्ड्स, करेक्ट, नए वर्ड्स, न्यू स्लैंग्स। ओके, अपोजिट क्या होगा, क्लीशे। क्लीशे मतलब वही घिसी पिटी लाइन, कुछ नया है नहीं इसके अंदर। ये वर्ड तब आएगा, क्लीशे वर्ड भी हमने कर रखा है, क्लीशे कर रखा है, मैक्सिम कर रखा है, एडियस कर रखा है, ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्लीशे मतलब होता है वही घिसी पिटी लाइनें होती है, कुछ नया नहीं होता उसमें। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब क्या होता है, फेवरेटिज्म, मतलब करप्शन, बायस, तो सब इसके साथ ही चला जाएगा। अपोजिट क्या होगा, इक्वालिटी।
निहिलिज्म का मतलब होता है जो हर चीज को ठुकराता है, हर चीज को मतलब हर प्रिंसिपल को, जैसे रेबल होता है, एनार्किस्ट होता है। ओके, अपोजिट क्या होगा? बिलीफ, जो किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो करता है। निहिलिस्ट किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ही बिलीव इन द एनिलिज्म, मतलब सबको उड़ा के फेंक दो, मतलब काट दो, सबको खत्म कर दो। नॉमिनल मतलब इनसिग्निफिकेंट, मतलब वैल्यू नहीं है उसकी कुछ, तो अपोजिट क्या होगा? रियल। नॉस्टैल्जिया वही रिमेम्बरेंस। ओके, होम सिकनेस, तो इसके लिए करेक्ट क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन बिकॉज कहीं ना कहीं रेमिनिसेंस भी इसके साथ ही जा रहा है, होम सिकनेस भी इसके साथ ही जा रहा है, मेमोरी, एंटिसिपेशन जाएगा इसके लिए। नटोरियस क्या होता है? नटोरियस मतलब वही मतलब इल फेमस बोल सकते हैं आप उसको। अपोजिट क्या होगा? रेपुटेबल। नोवेल, नोवेल मतलब जो नई चीज होती है, ठीक है, यूनिक। अपोजिट क्या होगा? ओल्ड। नॉक्शियस, जो कि एक तरह से टॉक्सिक है, हार्मफुल है, ऑब्नेशियस है। अपोजिट क्या होगा इसका? सेफ। न्यूएंस मतलब क्या होता है? डिटेल होती है, डिटेलिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? ऑब्वियसनेस, ठीक है। ऑब्डुरेट मतलब होता है आपका स्टबन, करेक्ट। रिजिड, फॉर्म, अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट हार्टेड, ऑल्दो इतना क्लियर कट नहीं है लेकिन आउट ऑफ द गिवन यही जा सकता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं इसके लिए। ओब्लिवियन मतलब ऐसा स्टेट जिसमें आपको, या फिर आप खुद वैसे स्टेट में रहना चाहते हो कि आपको कोई देखे ना, याद ना करे, पता ना चले आपके बारे में, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ डार्कनेस यू वांट टू लिव इन, और यू वांट टू लिव इन द फॉरगेटफुलनेस। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे डार्कनेस, इग्नोरेंस, एम्प्टीनेस तो नहीं होगा, मेमोरी आएगा यहाँ पे। मेमोरी में सब याद रहता है ना, मेन यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे इस कंटेक्स्ट को यूज किया गया है। ऑब्सक्योर मतलब हिडन होता है, अननोन होता है। अपोजिट क्या होगा? रिनोन्ड। रिनोन्ड मतलब जिसमें सब जानते हैं। एम्बिग्यूअस, हिडन, अननोन, सब इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। ओनेरस, ओनेरस का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। आर्डुअस, ठीक है। लेबोरियस, लेबोरियस भी हमने किया। डिमांडिंग, कभी कुछ ऐसी जॉब होती है जो बहुत डिमांडिंग होती है, आपका टाइम मांगती है, आपका मेहनत मांगती है, हार्डवर्क डिमांड करती है, तो ओनेरस वैसी चीज होती है। अपोजिट क्या होगा? एफर्टलेस, सिंपल। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है हिडन, अगेन बहुत ही सिंपल है, तो अपोजिट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। ओपुलेंट मतलब होता है लग्जेरियस, रिच। अपोजिट क्या होगा? मिजरेबल। ओके। ऑर्थोडॉक्स वही ट्रेडिशनल सोच, अपोजिट मॉडर्न। ऑस्टेंशिबल, ऑस्टेंशिबल मतलब अपेरेंट, जो चीज बहुत बोलते हैं कि दिखावा है बस एक तरह से, ठीक है। अपोजिट रियल। ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियस मतलब शो ऑफ करना, शो ऑफ मारना, सीधा लिख लो, अपने हिसाब से भी लिख लिया करो, शो ऑफ, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा इसके लिए? मॉडेस्ट। सो दीज आर द वर्ड्स जो हमने इसके, जब इतना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो चीजें बैठ जाती हैं। बस आपको यही बोलूंगा मैं कि उसको मल्टीपल टाइम करिए, सिर्फ यही नहीं कर रही कि हमने कर लिया हमको आता है, नो नो नो, इतना भी अपने आपको फैंथम मत समझिए, 2-3 बार उसको पढ़िए, ठीक है। उसके ऊपर एंटोनिम करिए, खुद क्विजेस करिए, जब भी आप रेगुलर करेंगे तो याद हो जाएगा कुछ चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।